हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन। तो आज का जो सेशन है हमारा वो एंगल से रिलेटेड है। मीन्स हम बताएंगे एंगल क्या है और एंगल कितने टाइप्स के होते हैं, एंगल ड्रॉ कैसे किया जाता है और ये सब चीज़ें। तो चलिए देखते हैं अपना सेशन। फर्स्ट क्या दे रखा है, व्हाट इज एंगल। एंगल क्या है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि एंगल होता क्या है। मीन्स अगर हम मान लो कोई भी, पहले थोड़ा सा बेसिक एज लाइक ये क्या है, हमारी डॉट है। ठीक है, इस डॉट के बाद हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, कोई भी लाइन। ये लाइन ड्रॉ हो गई हमारी। ठीक है, और इसका भी एक पॉइंट मीन्स मेजरमेंट करके अगर हमने मान लिया कोई लाइन ड्रॉ कर ली, मान लिया ये हमारी 3 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर दी हमने। ठीक है, ये है हमारी लाइन सेगमेंट, इसको हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है, अगर कोई दूसरी लाइन अगर हमने मान लिया ऐसे ड्रॉ की और उसके एक साइड हमने ऐसे एरो का निशान लगा दिया, ये तो है हमारी लाइन सेगमेंट। ये है हमारी रे। ठीक है, मीन्स एक साइड हमें ऐसे निशान दिखाई देगा तो वो हमारी रे होती है। मीन्स ये आगे की तरफ कितनी भी बढ़ सकती है। ठीक है, अच्छा एक क्या होता है हमारा, ये लाइन सेगमेंट हो गया, ये रे हो गई। और अब बात आती है कि हम एंगल कैसे ड्रॉ करें। मान लिया हमने एक रे ये ले ली। ठीक है, ये हमारी रे और एक रे और इसके साथ में जो ये इसका वर्टेक्स, इनको ये जो साइड होती है ये होता है वर्टेक्स। ठीक है, जहां पे कोई भी दूसरी रेखा उसके साथ टच होके एंगल बना सकती है उसको वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो साइड है ये हमारी वर्टेक्स है, जहां पे दो रेखा आके मिले, मीन्स दो लाइन। ठीक है, वो आके अगर जहां पे भी मिलेंगी वो हमारा वर्टेक्स होता है उसका। और इनके बीच में जो स्पेस बन गया मीन्स ये, इसको बोलते हैं एंगल। ठीक है, ये हमारा है एंगल। तो एंगल हमेशा टू रेज के बीच में ही बनेगा। ठीक है, ये बात याद रखनी है हमें। दूसरा क्या होता है, एंगल को हम ड्रॉ कैसे करते हैं या फिर टाइप्स ऑफ एंगल। चलो पहले हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। जैसे कि हमने ये ड्रॉ किया, ठीक है। अब कोई भी एंगल होता है, कंप्लीट एंगल 180 का होता है। ठीक है, तो वो कहीं से तो शुरू होता ही है हमारा। तो मान लिया वो एंगल हमारा यहां से शुरू हुआ, जब हम यहां से यहां तक जाते हैं तो ये एंगल हुआ हमारा 0 से 90 डिग्री तक का। ठीक है, और 0 से 90 डिग्री तक के एंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, अब हम यहां से इस साइड चलेंगे तो ये एंगल होता है हमारा 90 से 180 डिग्री तक, और इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट इधर की साइड चल पड़ा और फिर जाएगा ऊपर की साइड। ठीक है, अच्छा जो ये हमारा कंप्लीट ये पूरा जो बनता है, मैं दूसरे पेन से करके दिखा देती हूँ आपको। ये कंप्लीट। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम, क्योंकि यहां से यहां तक का जो एंगल बना हमारा वो बन गया 180 डिग्री का। ठीक है, और इस 180 डिग्री को हम बोलते हैं क्या, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, अब
180 से अबोव 180 से अबोव जो भी एंगल बनते हैं उनको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, वो चाहे इधर बनो या इस साइड बनो। ठीक है, तो उनको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। अब जब ये कंप्लीट हमारा हो जाता है, मीन्स यहां से लेके और नीचे भी ये पूरा कवर यहां तक कर देता है, तो वो होता है हमारा 360 डिग्री का। मीन्स एक सर्कल की शेप बन जाती है यहां से लेके यहां तक कंप्लीट, वो एक सर्कल टाइप का हो गया। तो उसमें हमारे 360 डिग्री का कोण बनता है। मीन्स इसको हम कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं। ठीक है, ये सब चीजें होती हैं। तो ये तो मैंने आपको ड्रॉ करके ऐसे दिखाया है। अब मैं आपका अलग अलग बना के और फिर दिखाती हूँ। ठीक है, जैसे सबसे पहले फर्स्ट हम अलग अलग इनके नेम रख देते हैं, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट क्या है हमारा? एक्यूट एंगल। इसका मेजरमेंट क्या होता है? 0 से 90 डिग्री, चाहे कोई भी एंगल हो, एज लाइक 10 डिग्री, 30, 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो ये सब किस में आएंगे? हमारे एक्यूट एंगल में आएंगे। सेकंड है हमारा ओब्ट्यूज एंगल। ओब्ट्यूज एंगल 90 से तो अबोव होगा हमारा, मीन्स 90 से बड़ा, एंड 180 से, सॉरी साइन अलग लगा दिया, ये 90 से बड़ा और 180 से छोटा। ठीक है, तो वो होगा हमारा ओब्ट्यूज एंगल। इसके बीच में जितने भी एंगल हमारे लाई करते हैं वो सारे के सारे ओब्ट्यूज एंगल में आएंगे। ठीक है, अब है थर्ड, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जैसे कि हमें इसके नाम से भी पता चल रहा है, स्ट्रेट मतलब एकदम सीधा, तो वो क्या होता है हमारा 180 डिग्री। पूरा 180 डिग्री का जो एंगल होगा वो हमारा स्ट्रेट एंगल बोला जाएगा। इसमें ये नहीं है कि इससे छोटा या बड़ा, नहीं, स्ट्रेट एंगल हमारा 180 डिग्री के एंगल को ही हम स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। अब है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल हमारा हमेशा 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा या इक्वल। ठीक है, ये हमारे क्या होंगे? रिफ्लेक्स एंगल होंगे। अब है हमारा फिफ्थ, कंप्लीट एंगल। अब कंप्लीट से हमें पता चल रहा है कि भी कंप्लीट मतलब पूरा का पूरा, तो कंप्लीट एंगल हमारा होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो ये तो थे हमारे सारे एंगल और एंगल्स के टाइप। थोड़ा सा ये लाइन सेगमेंट, रे क्या होती है, वर्टेक्स क्या होता है, ये सब मैंने आपको बताया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट। अब बात आती है हम एंगल को ड्रॉ कैसे करें। ठीक है, और वो भी हमें प्रोटेक्टर की हेल्प से ड्रॉ करना है। ठीक है, अब देखो, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता कि प्रोटेक्टर का यूज कैसे करें हम। ठीक है, तो जैसे हमने सबसे पहले एक लाइन लगा दी। ठीक है, ये हमारी लाइन है। अब हमें मान लो कोई भी एंगल ड्रॉ करना है, एज लाइक हमें 60 डिग्री का ही एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हम
देखो एक तो इस साइड से शुरू कर सकते हैं, इसका अगर चलो हम नाम रख देते हैं, ये ए है और ये बी है। अगर हम ए पॉइंट से अगर एंगल ड्रॉ करेंगे तो हम प्रोटेक्टर को अलग तरीके से यूज करेंगे। अगर बी पॉइंट पे रख के अगर हम एंगल ड्रॉ करेंगे तो प्रोटेक्टर को अलग तरीके से यूज करेंगे। मैं आपको दोनों तरीके से यूज करके बताऊंगी। तो पहले हम ए पॉइंट पे रख के दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे ए पॉइंट है, अब आप लोगों को इसमें प्रोटेक्टर में भी ये दिखाई दे रहा होगा, ये बीच वाले लाइन, ठीक है, बिल्कुल मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट को हमें इस ए पॉइंट के ऊपर रखना है, और जो ये हमारी ये स्ट्रेट लाइन जो है ये हमारी इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए, ठीक है। तो हम रखते हैं इसको, हमने रख दिया ऐसे सेम। अब आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा इसमें जो एंगल दे रखे हैं, एक तो अपर साइड दे रखे हैं, एक लोअर साइड दे रखे हैं। तो हमें क्या करना है, जब हमें इस साइड मीन्स रे हमारे इस साइड आएगी, मीन्स राइट हैंड साइड आएगी, तो हमें जो नीचे वाला जो मेजरमेंट दे रखा है एंगल्स का उसके अकॉर्डिंग चलना है, क्योंकि हमारा एंगल ऐसे जाएगा, इधर से शुरू होता है, 0 से शुरू यहाँ होगा ना हमारा, ना कि इस साइड से शुरू होगा, ठीक है। तो हम यहां से शुरू करेंगे। अब हमें मान लिया 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है, तो 60 डिग्री हमें देखना है, ये है हमारा 60 डिग्री। तो इसके ऊपर यहाँ पे एक जो पूरे एंगल है उनके ऊपर तो थोड़ा सा बड़ा लाइन मीन्स थोड़ी सी बढ़ के लाइन आ रखी है, और वो में क्या है छोटी छोटी लाइनें हैं। तो ये बड़ी वाली जो पूरा का पूरा एंगल होता है वो तो बहुत ईजी होता है, नहीं तो हमें अलग से फिर ऐसे काउंट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। इसके ऊपर अगर हम लाइन एक डॉट लगा देंगे और फिर इस डॉट को इस ए पॉइंट से मिला देंगे ऐसे, ठीक है। तो जो ये एंगल बन गया हमारा, ये बन गया 60 डिग्री का, और वो भी प्रोटेक्टर की हेल्प से, ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरे पॉइंट से भी बना के दिखा देती हूँ। जैसे ये है, ये ए है और ये बी पॉइंट है। अब हमें इस बी पॉइंट पे रख के अगर हम बनाएंगे तो सेम वही प्रोसेस, हमारा जो ये बीच में मिड पॉइंट जो हमें दिखाई दे रहा है और जो स्ट्रेट लाइन है ये इस लाइन के ऊपर आनी चाहिए, और मिड पॉइंट हमें बी पॉइंट के ऊपर रखेंगे। तो ये हमने बी पॉइंट पे रख दिया। अब जो हम मेजरमेंट करेंगे, क्योंकि अब हम इधर से ड्रॉ कर रहे हैं तो 0 हमारा इस साइड आना चाहिए, तो यहां से हम कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। मैं 60 डिग्री अब हमारा इस साइड से जो ऊपर की साइड जो लाइन है वो हमारी कैलकुलेट होगी, ना कि नीचे वाली साइड। तो ऊपर की साइड पे जहां पे 60 है वहां पे हम पॉइंट लगा देंगे, और अब इन दोनों को मिला देंगे, ठीक है। और इसका नाम इधर भी हमने नहीं रखा था, ये सी पॉइंट रख देते हैं। इसके बीच में जो ये हमारा एंगल बन गया, ये हमारा 60 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों तरफ कैसे एंगल ड्रॉ करते हैं ये आ गया होगा। तो प्रोटेक्टर की हेल्प से हम कोई भी एंगल कितनी भी डिग्री का हो हम आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज तो थी ये। अब क्या रह गया, वैसे तो एंगल तो हम और भी बहुत सारे बनाते हैं, लेकिन अभी फिलहाल इसमें ये बेसिक इतना ही था, ठीक है। और एक सेकेंड, अभी थोड़ा सा चलो मैं आपको स्ट्रेट एंगल वगैरह कंप्लीट एंगल ये और ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। मान लिया हमने ये एक लाइन ली, ठीक है। अब जब हम स्ट्रेट एंगल बनाएंगे तो हमें पॉइंट इसके मिड में लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटेक्टर की हेल्प से बना रहे हैं तो हमें मिड में लेना पड़ेगा, नहीं तो कंफ्यूज होगे फिर आप लोग। और स्ट्रेट एंगल का तो होता क्या है, सीधा सीधा 180 डिग्री बनना है हमारा, नहीं तो अगर हम मान लिया छोड़ो इसको, पूरा लाइन ही है, ये ए है और ये बी लाइन है, और यहीं पे हम रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ से शुरू करेंगे इस साइड से ऐसे। अब हमें बनाना क्या है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल बनाना है तो हमारा स्ट्रेट एंगल कितना का होता है हमें हमेशा पता होना चाहिए। स्ट्रेट एंगल हमारा 180 डिग्री का होता है, तो 180 डिग्री हमारा इस साइड होता है बिल्कुल लास्ट में,
तो यहाँ पे अगर हम ऐसे पॉइंट लगाएंगे फिर इनको मैच करेंगे तो ये क्या हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल हो गया। और अब हम इसको यहाँ पे ऐसे शो करेंगे, ये हो गया हमारा 180 डिग्री। इस पॉइंट को रख देंगे हम C, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेट एंगल ड्रॉ करना। अब हम क्या करेंगे कंप्लीट एंगल। एक कंप्लीट एंगल और कैसे ड्रॉ करते हैं, ये कोई भी रे हो गई हमारी, मीन्स साइड लाइन हो गई ए और ये बी लाइन, ठीक है। अब हमें किसी भी एक पॉइंट पे रख के कंप्लीट एंगल ड्रॉ करेंगे। तो कंप्लीट एंगल के लिए तो हमारे पास क्या होना चाहिए, अब देखो 180 का तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब हमें 180 पे ही ड्रॉ करके फिर हमें कंप्लीट एंगल निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट में 360 डिग्री तो होता नहीं। और हमें ये पता होता है कि भाई जो कंप्लीट एंगल होता है वो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो वो तो पूरा का पूरा ऐसे ही आएगा हमारा, ऐसे, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 360 डिग्री। चलो एक 90 डिग्री का और ड्रॉ करके दिखा देते हैं। एक लाइन ली, इसका नाम रख दिया हमने ए बी। अब 90 डिग्री का ड्रॉ करना है हमें, तो वही प्रोसेस हमारा यहाँ पे बीच में हम रखेंगे और 90 डिग्री का। अब इसमें तो कोई फंडा नहीं होता कि हम अपर साइड वाली चीज़ें देखें या लोअर साइड वाली, क्योंकि 90 हमारा दोनों में मिड में आना होता है। तो ये यहाँ पे अब इसको हम ड्रॉ करेंगे ये। तो ये जो एंगल हो गया हमारा, ये हो गया 90 डिग्री का, ठीक है। तो आज का सेशन यही था। आई होप आपको एंगल से रिलेटेड सारे के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।